हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये व्लॉग होने वाला है हमारी शादी के बाद, जब हम फर्स्ट टाइम बाहर गए थे। हमने एक्चुअली डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम जाएंगे आदि योगी के दर्शन करने। और आज मैंने गूगल फ़ोटोज़ में देखे, कुछ कुछ तो डिलीट हो गए हैं, कुछ कुछ मेरे पास पिक्स और वीडियोस पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो एक क्यूट सा प्यारा सा व्लॉग तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। तो इसीलिए ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। सबसे पहले तो हम निकले घर से, फ़्लाइट में बैठे और पहुंच गए थे आदि योगी। वहां पर हमने स्टे किया एक दिन होटल में। फिर नेक्स्ट डे हम गए आदि योगी के दर्शन करने। बहुत सारी वीडियोस ना मेरे पास है नहीं यार, वरना बहुत ही प्यारा ब्लॉग बनता ये। फिर हम वहां पहुंचे तो ये वाली एक अलग तरीके की यहाँ पर गाड़ी होती है, जिसमें बहुत सारे, ये देखो, एक ही दो साइड ही होते हैं बैठने के लिए सीट्स। एंड ये बैल चलाती है गाड़ी, खींचती है मतलब। तो हम इसी की सवारी करके पहुंचे मेन आदि योगी जी के दर्शन के लिए, उनके बिल्कुल पास। तो यहाँ से ये देखो, मैं आपको पीछे से ना हवा की आवाज़ भी, जो विंड चल रही थी वहाँ पर, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत ही सुहाना मौसम, गर्मी थी नहीं वहाँ पर इतनी ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर। और उस वेदर में, इतने सुहाने से वेदर में, इतनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर उतारने का मौका मिला। इतना मज़ा आ रहा था, सुकून बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम पॉजिटिविटी आ रही थी अंदर। मतलब कि आपके अंदर कैसे भी थॉट्स आ रहे हों, या आप किस भी टाइम से गुजर रहे हों, जैसे लो फेज़ या हाई फेज़, जो भी फेज़ रहा हो आपकी लाइफ में, वहाँ जाके तो एकदम ऐसा लग रहा था ना, डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओगे बहुत ईज़िली। बहुत ज़्यादा सुंदर वातावरण था, लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब सारे लोगों के भी चेहरे पे सुकून आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो। बट मैं तो खैर अपने आप को शूट नहीं कर पाई यहाँ पर, वरना मैं भी, मेरा भी फेस अभी आप आगे देखना, मतलब मेरे भी फेस पे और इवन अनुराग के फेस पे वो एक सेटिस्फेक्शन वाली भावना जो है ना, वो आपको दिखेगी। तो ये ना आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत पास हम जाएं, बहुत पास हम जाएं। तो हम भी सोच रहे थे कि कब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे, मगर यहाँ से भी आप लगा लो कि 1 किलोमीटर पूरा पूरा सीधा चल के आप वहाँ पहुँच पाओगे, जहाँ पर ये प्रॉपर आदि योगी जी विराजित हैं। तो हम चल रहे थे, मतलब काफ़ी आगे, मतलब आप लगा लो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो रहा, मगर ऐसा नहीं है, बहुत दूर है ये। तो मैं यहाँ पर तो अनुराग को गाइड कर रही हूँ कि ऐसे खड़े हो, ऐसे करो, ऐसे पोज लो, मैं तब आपकी फ़ोटो लूँगी इस तरीके से। अब देखो ये जो फ़ोटो और ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर अभी, थोड़ा बहुत जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है, ये सब हम तभी कर पाए थे जब हम थोड़े क्लोज पहुँचे। और यहाँ भी, इवन यहाँ से भी आप लगा लो 500 मीटर दूर हैं वो आदि योगी जी विराजित। देखो जो लोग इतने छोटे छोटे से दिख रहे हैं पीछे, आप समझ पा रहे हो? तो काफ़ी बड़ी मूर्ति है, बहुत ज़्यादा, मतलब विशालकाय मूर्ति है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है। और आप कितनी भी दूर से ये मूर्ति को देख पाओगे, आदि योगी जी के दर्शन कर पाओगे। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बाल ना काफ़ी लंबे थे। अभी जो मैं लाइव आती हूँ या जो मैं अभी शॉर्ट्स बनाती हूँ, आप देखोगे मेरे बाल, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। फिर मैंने अपने बाल कटवा लिए, मगर अब मैं थोड़ा सा फील भी करती हूँ कि यार बड़ी मुश्किल से बढ़े थे 3 साल से मैंने नहीं कटवाए थे अपने बाल, तब जाके वो बाल मेरे आ पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम उठते हैं और आदि योगी जी के दर्शन किए, आश्रम गए। वहाँ पर एक बगल में आश्रम है, वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होता, सदगुरु जी का आश्रम है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। और एकदम एकदम क्या बोलूँ मैं, सीरीन है बहुत ज़्यादा, मतलब नेचुरल नेचर से, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि नेचर से आप कनेक्ट हो रहे हो। तो हम वहाँ पर भी मतलब घूम के गए, होटल सो गए। फिर नेक्स्ट डे हम आए थे, यहाँ पैकारा लेक है एक, ये देखने के लिए। और ये भी बहुत ही प्यारी सी जगह थी। बस ये चीज़ है कि बिल्कुल लेक के पास नहीं जाने देते, उससे पहले बाउंड्रीज इन्होंने सेट कर रखी है, जैसे ये देखो। बट मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि एक रॉक पे बैठ के अपने पैर पानी में डाल के मैं फ़ोटोज़ वगैरह लूँगी और इन्जॉय करूँगी, बट वो मैं नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और लेक, ये कौन से लेक है मैं भूल गई हूँ, मगर यहाँ पर बोटिंग हो रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। ओहो ये देखो, एकदम साफ़ पानी है बिल्कुल, मतलब आप पी लोगे, इतना साफ़ पानी है ये। बट हमने भैया रिस्क नहीं लिया, क्या पता केमिकल से कर रखा हो, राइट। मगर जो मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, क्या ही बताऊँ। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हॉबिट होल चलते हैं। 2 दिन आप वहाँ रह गए, 2 से 3 दिन होटल में,
कोयम्बटूर में। उसके बाद फिर हम यहाँ हॉबिट हॉल में रहे 2 दिन, और फिर 2 से 3 दिन हम गए ऊटी। तो ये भी ऊटी में ही है, ऊटी के नहीं, ये ऊटी में नहीं है, सॉरी। तो ऊटी अलग था, मैं तो भूल भी गई हूँ क्योंकि बहुत पुरानी यादें हैं। उस टाइम मैं व्लॉगिंग कर नहीं रही थी, वरना आपको सारी झलकें दिखाती मैं, सारी डिलीट हो गई। तो बस कुछ ही रह गई हैं, तो मैंने ये बनाया, सोचा आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट करते हो तो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो जितना मेरे लाइफ के बारे में अभी मेरे पास अपनी पुरानी यादें होंगी, धीरे धीरे मैं व्लॉग बना के डालूँगी। तो यहाँ पर मैं गिरने को हो रही थी। मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं। बहुत ही प्यारी जगह थी, मतलब मन करा था वहीं रह जाओ यार, क्या फ़ायदा है। मतलब दिल्ली में रहते हैं, जॉब वगैरह है, सब ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, मगर ऐसी जगह पर जाके रहने में ना सुकून अलग ही लेवल का होता है। बहुत मज़े आ रहे थे, और हम ना मतलब दोनों के चेहरे देखो एकदम खुश, प्लीजेंट से स्माइल है दोनों के फेस पे। इंजॉय कर रहे थे हम वो मोमेंट एकदम पूरे तरीके से। सो फाइनली हम हॉबिट हॉल आ गए हैं। कीर्ति, हेलो, हाउ आर यू? ये एक और चीज़ ऊटी की, भैया दिन में तो एकदम गर्मी है और रात को एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो हम तो इतना ज़्यादा लेके नहीं गए थे वार्म क्लोथ्स, स्वेटर वगैरह कुछ नहीं था। एक एक जैकेट हम लेके गए थे क्योंकि दिल्ली में तो ठंड थी, तो सिर्फ वही लेके गए थे। और पता लगा भाई इतनी ठंड थी ऊटी में, क्या ही बताऊँ। फिर मगर चलो जैसे तैसे हम आराम से अपना 1 हफ्ते का पूरा टूर करके फिर वापस आए। और बस लास्ट डे तो मैं ये सोच रही थी जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ मैं बस अब घर अपने, तब जाके मुझे सुकून है। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पर ठंड से। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी पिक्स हैं कुछ जो आपको बताएंगे कि हमने वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं करी, मगर सुकून बहुत ज़्यादा मिला हमें। और हमने बहुत तरीके तरीके की पिक्स ली जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, एंजॉय किया। ये पिक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक ये, और एक जिसमें मैं अपने हैंड से हार्ट बना रही हूँ ना, वो वाली पिक। और ये वाला, ये भी एक जगह थी पार्क, ये अब मैं भूल गई हूँ यार, क्या करूँ। एक तो याददाश्त के लिए मैंने बादाम खाना चालू करा है, मगर अब जो रात गई बात गई वाली जगह, मतलब वो बात हो गई है। ये भी एक जंगल था यहाँ पर, पता नहीं। और ये देखो, ये भी वहाँ पर लेक्स बहुत सारे हैं, मगर ये साफ़ नहीं, इतना ज़्यादा साफ़ लेक नहीं था। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वहाँ पर मतलब हाथ पैर या कुछ भी पानी में ऐसे ना भिगोया नहीं अपने आप को, क्योंकि भैया क्या पता कोई इन्फेक्शन वगैरह का डर होता है ना। एक तो अनजान सी जगह, सारे लोग, मतलब कोई हिंदी नहीं बोलता वहाँ। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमने कैब बुक करी थी, फिर क्योंकि कैब आ नहीं रही थी तो हमें कैंसिल करनी पड़ी। फिर वो कैब वाला आया तो वो मतलब पता नहीं क्या ही बोल के गया, हमें तो समझ नहीं आया, बट बहुत एंग्री साउंड कर रहा था। तो बट चलो कोई बात नहीं, लैंग्वेज बैरियर तो रहता ही है अगर आप मतलब दोनों पार्टीज़ की कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो। मगर एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी, बहुत ही बढ़िया था हमारा वो सफ़र, वो घूमने की जगह कोयम्बटूर और ऊटी। बहुत ही प्यारी जगह तमिलनाडु, मतलब मेरा मन तो करता है भाई वहाँ पर ना जाते रहो। हैदराबाद तमिलनाडु में ही तो है, हाँ हाँ ठीक है। मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, और कोई बात नहीं है। चलो ये इतनी सारी बातें करी, आपसे मज़ा आया। अब आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए होगे आप लोग, अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि भाई मेरे पास वीडियोस मेरी सारी डिलीट हो गई, मैं क्या करूँ अब, हो गई तो हो गई। मगर मैंने बहुत कोशिश करी, तो बस यही सब पिक्स वगैरह और थोड़ी छोटी मोटी वीडियोस मिली जो जिसको लेके मैंने ये व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार किया है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसे लगा, होप आपको पसंद आए। और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं लाइव में आके आप लोगों को बता पाऊँगी कि हाँ मुझे ये कमेंट रिसीव हो गया, ये कमेंट रिसीव हो गया। एंड दूसरी चीज़, अब मैं जो दिखती हूँ और पहले इस वीडियो में जैसी दिखती हूँ, इसमें पूरा 1 साल का डिफरेंस है। तो अगर आपने कुछ और भी नोटिस किया होगा, जैसे मैं पहले पतली थी अब मोटी हूँ, पहले बाल बड़े थे अब छोटे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो। मिल के हंसेंगे हम लोग, टिडिंग। तो फिर बस ऐसा ही है। देखो मैंने कुछ अपनी क्यूट सी पिक्स दिलवाई थी, मतलब अनुराग ने ली थी,
और ये हॉबिट हॉल भी बहुत ही बढ़िया था, हालांकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो रखा था, मगर जितना भी कंट्रोल कर लो भाई, ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आप ऊटी जाते हो तो वहाँ रात को ठंड होती है, नो मैटर आप जून में ही क्यों ना जाओ, ठीक है, ये दिमाग में आप बिठा लो, क्योंकि बहुत ठंड थी। जून, हालांकि हम तो गए थे मार्च में, मगर हाँ मुझे ये पता है कि जून में भी ठंड होती है वहाँ पर अच्छी खासी रात के समय। दिन में तो भैया वहाँ धूप और बहुत गर्मी होती है, जैसे आप देख रहे होगे, एकदम गर्मी, पसीने पसीने हो जाते हैं, और रात होते ही वहाँ जो ठंड शुरू होती है, क्या ही बताऊँ। बाकी ये पिक्स वगैरह देख के बताना कैसी ली है, हमने कैप्चर कर पाए हैं कि नहीं। और यही पिक है वो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जो आप मेरे इंस्टा पे भी देख सकते हो अगर आप मेरी आईडी को ढूंढने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर एज़ वेल, और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है मैं इसी वाले पिक से, जो पीछे गई है उसी वाले पिक से हूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक माय चैनल। बाकी चीज़ें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता ही दूँगी, लिंक भी दे दूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ओके, भूलना मत। एंड नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, जो मेरा बर्थडे व्लॉग है वो भी आने वाला है 2 से 3 दिन, या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में मैं डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।